हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। इंग्लिश की श्रृंखला में पिछली वीडियोज में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में आइए हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में शुरू करने से पहले आइए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हैं, देखते हैं ये विशेष बातें क्या हैं। नाउन के चैप्टर में और प्रोनाउन के चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ा था, क्या? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता था? यूनिवर्स का सब कुछ, जो कुछ भी यूनिवर्स में है, सारी चीजें, सब कुछ आपका ऑब्जेक्ट होता था। नाउन में इसका फुल एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या थे और ऐसे नाउन क्या थे? तो ऐसे शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराते थे वो नाम होते थे। अब कहेंगे क्या कि ऐसा शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराता था नाम बताकर, तो क्या बन जाता था? नाउन बन जाता था। ये हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा। जब हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि कोई ऐसा शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान तो कराएगा लेकिन वो नाम नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम क्या नाम दे रहे थे? सर्वनाम का। अब सर्वनाम क्या होता था, उसका क्या अर्थ था, उसकी विशेष विस्तृत व्याख्या क्या थी, उसके लिए आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ सकते हैं, वीडियो अपलोड है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान। तो हमने पढ़ ली कि ऑब्जेक्ट की पहचान कराने वाला शब्द अगर कोई नाम होगा, नाम बताकर पहचान कराएगा तो नाउन होगा, सर्वनाम बताकर पहचान कराएगा तो प्रोनाउन होगा। अब आप बात करते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की क्या करना हो, विशेषता बतानी हो। विशेषता का मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसका गुण क्या है, दोष क्या है, कुछ भी बताना। ये हो जाएगा क्या? किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना। तो ऐसा कोई शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के चैप्टर में हम नाउन और प्रोनाउन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण समझिए। होता क्या है कि जब आप एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जो होंगे नाउन लेकिन वो एडजेक्टिव के काइंड्स में आए होंगे। या ऐसे कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन्स जो ऑब्जेक्ट की पहचान न कराकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, न कि नाउन की कैटेगरी में। उन्हें हम एडजेक्टिव, नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एडजेक्टिव में हूबहू मिलते हैं। या ऐसे कह दें कि अगर आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, अभी आप नाउन एडजेक्टिव का जब काइंड पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स मिलेंगे। तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे ये पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा है। आप समझते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है, उसमें अंतर हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द है जो नाउन है लेकिन वो नाम है लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं करा रहा है, तो वो शब्द नाउन न बनकर वो बन जाएगा क्या? एडजेक्टिव। अगर वो पहचान नहीं कराएगा तो विशेषता बताएगा। वही हाल होगा किसमें? प्रोनाउन के केस में। अगर कोई शब्द ऐसा है कि जो प्रोनाउन तो दिख रहा है हमें लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं करा रहा है, तो अगर वो पहचान नहीं कराएगा तो उसका काम क्या हो जाएगा? विशेषता बताने का। और वो शब्द प्रोनाउन न होकर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसे, उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि दिस इज माई कार। दिस इज माई कार में क्या हो रहा है? एक शब्द हमारे सामने यहाँ मिला है, क्या? दिस। इस शब्द को हम प्रोनाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? नाउन की प्लेस पर आ रहा है। या ऐसे कह दें कि ये माई कार की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है इसकी चर्चा हम आगे जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो करेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम दिस इज माई कार न लिखकर, अच्छा ये क्या बन गया? ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। अब इस सेंटेंस को हम अगर ऐसे लिख देते हैं कि दिस कार इज माइन, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो दिस शब्द है वो कार के पहले आया है।
अच्छा, एक लाइन बताने जा रहे हैं, उस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यही एक ऐसी लाइन होगी कि जो हमेशा आपको एक प्रोनाउन में और एक एडजेक्टिव में अंतर कराने में रामबाण का काम करेगी। बहुत ध्यान समझिएगा। कोई भी शब्द अगर एडजेक्टिव बना है तो वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। कोई भी शब्द अगर विशेषता बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट की तो वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, ये कैसे पता करेंगे? सेंटेंस में वो एडजेक्टिव के यूज में आता है। जब आगे यूज पढ़ेंगे तो चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। सब्जेक्टिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो ये नियम क्या है कि हम अपने आसान शब्दों में क्या समझेंगे कि सामान्य तौर पर कोई भी एडजेक्टिव अगर किसी नाउन की विशेषता बताता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है तो हमेशा उस नाउन के ठीक पहले आता है। यही अंतर करा देगा आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन पहचानने में। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार एक नाउन है और एम आई क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कारण क्या है पजेसिव एडजेक्टिव होने का? क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है, माई करके मेरा अधिकार दिखा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि जिस नाउन के लिए लगा है उसके ठीक पहले आ रहा है, तो ये बन जाएगा क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर दिस अकेला था, कार के पहले माई आया था तो ये माई बन गया था पजेसिव एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर माइन अकेला है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो माइन बन गया प्रोनाउन। और दिस कार में क्योंकि कार एक नाउन है और कार के ठीक पहले ये शब्द आया है और इसी कार की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए दिस शब्द क्या बन जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि ये दिस शब्द इशारा किसकी ओर कर रहा है? कार की तरफ। तो इस सेंटेंस में दिस इज माई कार में दिस आपका बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये क्योंकि नाउन के ठीक पहले से बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? माइन बन जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं दिया है, पहचानने के लिए तरीका है। और दिस बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले आया है। तो यही अंतर रहेगा, ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर किसी शब्द में हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये शब्द पजेसिव, ये शब्द एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, तो बस एक बात ध्यान रखेंगे, देखेंगे उस शब्द के ठीक बाद क्या आया है। अगर नाउन आया है तो क्या बन जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे दिस यहाँ पर। और अगर यहाँ भी देख सकते हैं माई कार में माई के बाद आया है नाउन, तो ये माई भी बन गया एडजेक्टिव, ये भी बन गया एडजेक्टिव। अब अगर किसी शब्द के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है वो प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे ये माइन हो गया, माइन के बाद कोई नाउन नहीं है तो ये बन गया पजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पर दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है इसलिए ये बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्या नाउन के कुछ ये एडजेक्टिव के बारे में हम पहले हल्का सा एक ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। तो एक सेकंड के लिए रुकिए थोड़ा, इसे देख लेते हैं। एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव का एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं राम इज अ स्पेस बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो राम शब्द दिया है वो क्या है? एक नाउन है। और जो बॉय शब्द दिया है वो भी क्या है? एक नाउन है। अब हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होगा? एक ऐसा शब्द होगा जो किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा और किसी नाउन के ठीक पहले आएगा। जिस नाउन के ठीक पहले आएगा उसी की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर अगर हमें बताना हो, अच्छा ये भी बताता है क्या? उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आकृति क्या है, आकार क्या है, सारी चीजें। तो ऐसा शब्द हम अगर यहाँ लगा सकें जो बॉय की क्वालिटी बताए तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड, राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या बन जाएगा? यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा। हम यहाँ पर गुड ना लिख के हम लिख दें टॉल, राम इज अ टॉल बॉय, तो टॉल क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। हम कह दें राम इज फैट बॉय, राम एक मोटा लड़का है, तो यहाँ पर फैट क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। इस तरह से ऐसा कोई शब्द जो नाउन के ठीक पहले आए और उसकी विशेषता बताए वो शब्द क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। गुड किसी का नाम तो होता नहीं है अच्छा,
टॉल लंबा किसी का नाम तो होता नहीं है, फैट मोटा किसी का नाम तो होता नहीं है। ये सारे शब्द हैं ऐसे जो किसी की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सारे शब्द क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं, एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स को देख लेते हैं। एडजेक्टिव के पहले काइंड को कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी यानी मात्रा या परिमाण बताते हैं। तीसरे पर आते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी ऑब्जेक्ट की संख्या बताते हैं। इसी प्रकार से आगे और कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। हमने एक बात शुरुआत में कही थी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन होते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं या नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, यानी जब हम प्रोनाउन की चर्चा कर रहे थे, प्रोनाउन के काइंड का चार्ट पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउन के काइंड के चार्ट में पजेसिव प्रोनाउंस के साथ साथ हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे। तो उसी में ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारे शब्द ऐसे हैं, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन में भी आपको मिल जाएंगे और एडजेक्टिव में भी मिल जाएंगे। तो इन सारे काइंड्स की चर्चा हम एक एक करके आगे आने वाली वीडियोज में क्रमवार करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक को लेकर तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित अगर आगे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।